ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا
إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى ولدا. عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع
وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह। कभी हम सोचते थे कि मिस्री कुर्रा की लंबी लंबी सांसें होती है, आज हमने कारी साहब को सुना तो हमें ये एहसास हुआ कि अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क में भी ऐसी सलाहियत वाले अफराद रखे हैं। बहरहाल हम जिस शख्सियत के इंतज़ार में बैठे हैं, मैं उनको दावत देने से पहले कुछ बातें आपके सामने रखूँ। सबसे पहली बात तो कारी साहब ने कुरान में अभी पढ़ा कि फ़िरौन की बीवी ने कहा कि इसे कत्ल मत करो। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि फ़िरौन की बीवी ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अच्छी निगाह से देखा और अच्छी नीयत से देखा तो अल्लाह ने ईमान अता फरमाया। और अफसर की बीवी ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को गंदी निगाह से देखा। तो दोनों में फ़र्क है। आज अल्लाह के वली हमारे दरमियान में आते हैं या अभी हज़रत मौलाना हमारे दरमियान में तशरीफ़ फरमा है, हम उनको देखें तो अच्छी नीयत से देखें, इस नीयत से देखें कि अल्लाह जिस तरह तू इनसे काम ले रहा है हमारी औलाद से भी ऐसा ही काम ले ले। अल्लाह जिस तरह तूने इनको ऐसा बनाया है तो हमारी औलाद को भी ऐसा बना दे।
मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कोई बड़ा शख्स बैठता है और उसके कारनामे हम देखते हैं तो दिल में बात आती है, काश ये मेरा बेटा होता। हर इंसान के दिल में ये बात आती है। तो इसके लिए ये आसान सा अमल है कि उनकी तरफ देखकर हम अल्लाह से मांग ले। हज़रत मौलाना का तारुफ क्या करवाऊँ, मुझसे इस्माइल भाई ने कहा था हज़रत मौलाना का तारुफ करवाना। तारुफ के लिए इतना ही काफ़ी है कि अपने वालिद के जानशीन है, इससे बड़ा और कोई तारुफ है ही नहीं। जाहिर सी बात है, वालिद कौन थे, उनके जानशीन, और दुनिया ने तस्लीम किया कि ये वाक़ियतन जानशीन है। हज़रत मौलाना के बयान के अंदर एक चीज़ जो मैंने सुनी और मैंने महसूस की कि उनके बयान के अंदर फिक्री पहलू गालिब है, अमली पहलू गालिब है। अब आपको ये बात समझ में आएगी या नहीं आएगी। आमतौर पर हमारे यहाँ उन मुकर्रिरीन को पसंद किया जाता है जो हुजूर के मौजिज़े ज़्यादा बयान करता है, इस पर हम रोते हैं और वाह वाह करते हैं जब हुजूर के मौजिज़ात बयान किए जाते हैं। हालांकि जो अमल करने की ये बात, वो तो हुजूर की अमली ज़िंदगी है, हुजूर के 40 साल के बाद वाली ज़िंदगी है, वो बयान करना चाहिए, वो चीज़ उम्मत के सामने लानी चाहिए। तो हज़रत मौलाना के बयान में ये चीज़ें हैं। और मैं तो हज़रत मौलाना का अपनी ज़ात पर एक एहसान मानता हूँ हमेशा कि हज़रत मौलाना की ज़बान से मैंने एक किस्सा सुना था इनके वालिद मोहतरम का। 2 मिनट ज़्यादा लूँगा। हज़रत मौलाना भी 2 जानू बैठे हैं, एहतराम में मौलाना से मैं कहूँगा आप बिल्कुल बेतकल्लुफ़ होकर बैठिए। हमें तकलीफ़ हो रही थी, मौलाना इस तरह बैठे थे। तो हज़रत मौलाना ने एक वाक़िया सुनाया था अपने वालिद मोहतरम का। अजीब वाक़िया, मैंने इससे पहले यहाँ सुनाया था कि हज़रत मौलाना ग़ुलाम बस्तानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू को पैसों की ज़रूरत होती, अपने लिए नहीं, उम्मत के लिए, बच्चों के लिए। तो हज़रत मौलाना ने ये वाक़िया सुनाया है कि मेरे वालिद मोहतरम चुपके से मतबख के पीछे के रास्ते से अंदर जाते, मतबख यानी खाने की जगह, वहाँ अंदर चले जाते। सबसे गरीब बच्चा जिस थाल में खा रहा होता, उस थाल में चुपके से जाकर बैठकर अल्लाह से कहते कि ये अल्लाह, मैं इन बच्चों के लिए आपसे मांग रहा हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला अभी घर नहीं पहुँचते और अल्लाह ताला इंतज़ाम फरमा देते। तो ये उनकी औलाद है हमारे दरमियान में। इसलिए अभी मौलाना पर कैसे हालात गुजरे अभी करीबी ज़माने में आपने देखे। मालूम नहीं हम में से किसने हज़रत मौलाना की धारस बांधी, मौलाना को दिलासा दिया। लेकिन मैं यहाँ सबकी मौजूदगी में एक बात ज़रूर कहता हूँ कि कुरान ने कहा है वह अम्मल जिदार फ़काना लिग़ुलामैनि यतीमैनि फ़िल मदीना। कुरान ने किस्सा बयान किया है कि एक दीवार गिरना चाहती थी। सूरह कहफ के अंदर किस्सा है, हज़रत खज़ीर अलैहिस्सलाम ने आकर उसको सीधा कर दिया। और क्यों सीधा किया? कहा नीचे नेक बाप की कमाई हुई कमाई थी, खजाना था, नेक बाप ने जमा किया था। तो नेक बाप ने वो खजाना जो अक्ल कुआ में जमा किया है, उसकी दीवार कभी नहीं गिर सकती। अल्लाह हर जमाने में खिजर भेजता रहेगा। इसलिए हम हज़रत मौलाना से कहते हैं कि आपके साथ पूरी उम्मत है। पूरी उम्मत बेचैन थी जब उम्मत ने ये सुना था कि बैंक के जो अकाउंट है वो सीज हो गया है, तो पूरी उम्मत परेशान थी। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत मौलाना को कबूल फरमाए और उनकी जो खिदमात है अल्लाह तबारक व तआला उनको हमारे लिए मशाल राह बनाए। अब मैं हज़रत से दरख्वास्त करता हूँ, हज़रत तशरीफ़ ले आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व हबीबिना व हबीबि रब्बिल आलमीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन हदा बिहदिहि इला यौमिद्दीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यदुर्रुकुम मन ضل इज़ा इह्तदैतुम। वक़ाल तबारक व तआला वकज़ालिक औहैना इलैका रूहम मिन अम्रिना मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाअ मिन इबादिना। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
मन लम यर्दा बिक़दाई वलम यस्बिर अला बलाई वलम यशकुर अला निअमाई वलम यक़ना अला अताई फलयतलुब रब्बन सिवाई औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम, हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जितना भी शुक्र अदा करें कम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फितनों के इस तारीक दौर में मुझे और आपको ईमान जैसी आज़ीम नेमत अता फरमाई। इसलिए कि ईमान ये दुनिया की सबसे बड़ी दौलत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, हज़रत अली फरमाते हैं कि जितनी नेमतें इंसान को दुनिया की अता की गई है, ज़ाहिरी बातिनी बड़ी छोटी, उन तमाम नेमतों में सबसे अजीम नेमत ईमान है। अल ईमानु मिफ्ताहुल जन्नह, ईमान ये जन्नत की कुंजी है, की ऑफ पैराडाइज, जन्नत की चाबी है। अगर ईमान है तो जन्नत में जाने का रास्ता आसान है, और अगर ईमान नहीं है तो जन्नत में जाने का रास्ता है ही मुश्किल नहीं है। जन्नत में जाने का रास्ता है ही नहीं। जन्नत में जाने का एक ही रास्ता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। और वो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम कहाँ से मिलता है? ईमान से मिलता है। इसीलिए कुरान करीम ने दूसरी जगह पर कहा, सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा। कुरान अल्लाह की मुक़द्दस किताब है। मैं कुछ और मज़मून सोच कर आया था, मगर क़ारी साहब ने इतना बेहतरीन कुरान पढ़ा तो मेरे जहन में कोई और आयत आई और मैंने वो पढ़ दी, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझ पर और आप पर एहसान अज़ीम किया कि अल्लाह ने मुझे और आपको ईमान और इस्लाम वाले घराने में पैदा किया। लिहाजा इस बिना पर हमें इसकी कदर होनी चाहिए। आज के मुसलमान का सबसे बड़ा मसला, आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ उम्मत में बड़ी तेज़ी के साथ बढ़ती चली जा रही है कि हमें अपने ईमान की और अपनी नस्लों के ईमान की कोई फिक्र नहीं। हम सब दुनिया के पीछे दौड़ लगाए रहे हैं। हर एक ये चाह रहा है कि वो मालदार बन जाए, हर एक ये चाह रहा है कि उसके पास बंगला हो, हर एक ये चाह रहा है कि उसके पास लग्जरियस कार हो, हर एक ये चाह रहा है कि उसके पास आईफोन, जो भी नया आईफोन हो, चाहे कुछ भी हो जाए, गरीबी कितनी भी हो, खाने की परेशानी हो, कपड़े की परेशानी हो, मगर आईफोन नया आया, सैमसंग नया आया तो सबसे पहली फिक्र होती है कि ये मैं लूं। क्यों? ताकि स्टेटस अच्छा हो। ये स्टेटस के चक्कर में हम अपने ईमान को गंवा रहे हैं, हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर रहे हैं। लिहाजा आज का मोमिन ऐसा मोमिन है, अल्लाह अकबर, अल्लाह हम पर हम फरमाए कि अगर मैं पूछूं कि भाई आप और मैं मोमिन है, तो अगर मोमिन है तो ईमान किसको कहते हैं? आप यकीन न करें तो 99% लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि ईमान क्या है। नहीं मालूम, सिर्फ नाम के मुसलमान। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मेरी उम्मत पर एक ज़माना ऐसा आएगा, लम यब्क़ मिनल इस्लामी इल्ला इस्मुहु वलम यब्क़ मिनल ईमान कुरान इल्ला रस्मुहु, के मुसलमान नाम का बाकी रह जाएगा और कुरान उसके सिर्फ रस्म, यानी कुरान करीम के हरूफ और अच्छे अंदाज में वो छापा जाएगा, वो पढ़ा जाएगा, मगर न उसको कोई समझने वाला होगा और न उस पर कोई अमल करने वाला होगा। तो ये एक बड़ा आलमगीर फितना है जिसने उम्मत को अपनी लपेट में लिए हुए हैं। मैं अभी सफ़र के दौरान हज़रत अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाहि अलैह की किताब पढ़ रहा था, इकफ़ारुल मुल्हिदीन फ़ी शैइन मिन ज़रूरियातिद्दीन। तो हज़रत ने किताब लिखी है, बड़ी हैरत अंगेज़ किताब है, इकफ़ारुल मुल्हिदीन वल मुअव्विलीन फ़ी शैइन मिन ज़रूरियातिद्दीन। ऐसा लगता है जैसे कुरान की आयत है, पूरी किताब का नाम है इसे। तो हज़रत ने उसमें ईमान की तारीफ़ की। आपने ईमान की मुख्तलिफ तारीफ़ करने के बाद कहा, इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी ने ईमान को सबसे अच्छा समझाया है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मैं और आप मोमिन है, हमें मालूम होना चाहिए कि ईमान क्या है।
डिफिनेशन ऑफ ईमान क्या है, ईमान की तारीफ क्या है, ईमान की हकीकत क्या है। तो हज़रत फरमाते हैं कि इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ने अपनी किताब इअलामुल मुवक्किईन के अंदर में इसको बयान किया है कि ईमान नाम है 3 चीज़ों का। कितनी चीज़ों का? 3 चीज़ों का। सबसे पहले ये कि ईमान का मतलब ये है कि दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और उसके तमाम के तमाम तकाज़ों को तस्दीक करना और उसको मानना। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअद बअदल मौत। और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं, कहा पूरी चीज़ें जो कुरान और हदीस के अंदर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिक्र की है, जो क़त्इयात से साबित है, जिसको ज़रूरियात दीन कहा जाता है, कहा उन सब को मानना, तस्दीक दिल से उसे मानना, ज़बान से उसका इकरार करना। दूसरा, हज़रत ने कहा कि मोमिन होने के लिए ज़रूरी है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई शरीयत पर अमल करने का अहद और अज़्म मुसम्मम करे। मोमिन होने के लिए ज़रूरी है। इमाम इब्नुल क़य्यिम जौज़ी के हवाले से लिखा है कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस शरीयत मुतहरा को लेकर आए, उस पूरी शरीयत पर अमल करने का अज़्म मुसम्मम करे, वो अहद करे कि मैं पूरी शरीयत पर अमल करूंगा। कहा कामिल मोमिन होने के लिए यह भी जरूरी है। आज अगर हम जायजा ले तो कितने मुसलमान ऐसे निकलेंगे कि जिनका शरीयत पर अमल करने का इरादा ही नहीं, कितने तो अमल करते ही नहीं, लेकिन बड़ी तादाद ऐसों की निकलेगी कि उनको कहा कि नहीं भाई ये जमाने में मौलवी साहब बहुत मुश्किल है, नहीं होता है। ठीक है, अगर बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप अपने लिए जहन्नम का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। क्यों? इसलिए कि दुनिया में जो भी इंसान को कीमती चीज मिलती है वो कैसे मिलती है? स्ट्रगल करने से, मेहनत करने से। बगैर मेहनत के कोई चीज नहीं मिलती है दुनिया में। इंसान को किसी भी कीमती चीज को हासिल करना है, सोने को हासिल करने के लिए इंसान को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उसको जमीन खोदनी पड़ती है, उसको मिट्टी निकालनी पड़ती है, उस मिट्टी से उसको अलग करने के लिए रिफाइनरी में ले जाना पड़ता है, रिफाइनरी में से लाने के बाद कितने कैरेट का बनाना है वो मेहनत करनी पड़ती है, कितने जतन उसके पीछे करने पड़ते हैं, तब जाकर वो, अब तो शायद 1,72,000 रुपए का तोला हो गया है। तो वो जितना कीमती है उतनी उस पर मेहनत करनी पड़ती है, उसके बगैर वो नहीं हाथ लगता है। तो जो चीज जितनी कीमती हो उसके पाने के लिए, उसको बनाने के लिए उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो अल्लाह की रजामंदी और जन्नत से ज्यादा कीमती कोई चीज हो सकती है? कोई चीज नहीं हो सकती है। जब नहीं हो सकती है तो उसको पाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? उसको पाने के लिए अंबिया और सहाबा और औलिया ने अपनी जानें कुर्बान कर दी। उसको पाने के लिए उन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी। उसको पाने के लिए अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया। उसको पाने के लिए अपनी इज्जतों को कुर्बान कर दिया। उसको पाने के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। क्यों? ताकि अल्लाह राजी हो जाए। क्योंकि असल जिंदगी मेरी और आपकी दुनिया की जिंदगी तो है नहीं। ये दुनिया में कितना रहेगा इंसान? हजरत आदम अलैहिस्सलाम 1000 साल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 1000 साल जिंदगी गुजार, लेकिन हमारी जिंदगी बहुत छोटी अल्लाह ने दी। क्यों? एक दिन किसी ने सवाल किया मुझे, तालिब इल्म ने सबक के दौरान, कि हजरत हमारी उम्र 60-70 और पहले लोगों की उम्र इतनी ज्यादा थी, ऐसा क्यों? तो अल्लाह ने मेरे दिल में जवाब डाला कि मैंने कहा बहुत आसान है बेटा समझना। कहा कैसे? मैंने कहा पहले लोगों की जिंदगी में हर काम उनको अपने से करना पड़ता था। उनके पास कोई गाड़ी नहीं थी, उनके पास कोई मशीन नहीं था, उनके पास कुछ नहीं था। कहीं जाना है 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, कैसे जाना पड़ता था? पैदल जाना पड़ता था। उनको खेती करनी है अपने से करनी पड़ती थी। उनके पास कोई ट्रैक्टर नहीं था, उनके पास कोई मशीनरी नहीं थी।
तो सारी चीजें उनको करनी पड़ती थी, तो उनके लिए उतनी जिंदगी जरूरी थी, उनके लिए उतनी जिंदगी जरूरी। और इस उम्मत को हर चीज कैसे मिल रही है? मशीन से मिल रही, सुपर फास्ट लाइफ। कुछ भी करना है बटन दबाओ, ये करो वो करो। अब तो एआई आ गया है और बड़ी मुसीबत, तो हर चीज फास्ट। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने फिर उनको समझाया कि मैंने कहा देखो, एक दो तरह की लाइन होती है, एक होती है फास्ट ट्रैक और एक होती है स्लो ट्रैक। तो जिस जिंदगी में इंसान हर चीज अपने से करता था वो स्लो ट्रैक वाली जिंदगी थी, और हम जो जिंदगी अल्लाह ने हमें दी है ये फास्ट ट्रैक वाली जिंदगी है। लिहाजा फास्ट ट्रैक है तो स्पीड के अंदर में निकल जाने का। मैंने कहा ये तो अल्लाह का एहसान है, अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने मुझे और आपको इतनी जिंदगी नहीं दी। अगर हमें इतनी जिंदगी मिलती तो हमारे लिए इतनी बड़ी जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल था। क्यों मुश्किल था? इसलिए कि इतनी छोटी सी मिली है, उसको भी मोबाइल पे खर्च कर रहे हैं, वो भी हमसे नहीं खर्च हो रही है। 60-70 साल जिंदगी है, उसमें भी हम कुछ करने को तैयार नहीं है। एक किताब में पढ़ा था नौजवानों के मसाइल, उसके मुसन्निफ ने एक सर्वे दिया था कि डिप्रेशन का दुनिया में क्या है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, जो जहनी उलझने और बीमारियां हैं उसकी दुनिया में क्या सूरत हाल है। तो उसने लिखा था कि दुनिया में 70 से 80% एंजाइटी या डिप्रेशन की बीमारी में मुब्तला लोग हैं। ये तो मैं और आप मोमिन है तो हमें अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी हम इनसे दूर है, लेकिन जिनका अल्लाह पर ईमान नहीं है वो लोग तो ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं कि दुनिया ही उनके लिए जहन्नम बन चुकी है। ये दुनिया उनके लिए किसी जहन्नम से कम नहीं है। तो मैंने कहा कि जब 60-70 साल जिंदगी के अंदर में ये सूरत हाल है कि 70-80% लोग एंजाइटी के अंदर में है, तो अगर 900 साल 950 साल जिंदगी होते तो शायद 110% लोग इसमें मुब्तला हो जाते, यानी कोई बचता नहीं। तो ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने मुख्तसर सी जिंदगी दी। अब मुख्तसर जिंदगी को, इंसान को मुख्तसर जिंदगी में मुख्तसर मेहनत करनी है, लंबी चौड़ी मेहनत नहीं करनी है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत की मिसाल ऐसी है कि पहली उम्मतों ने फजर से लेकर असर तक काम किया, उस पर उनको जन्नत मिली। मेरी उम्मत को असर से मगरिब तक काम करना है और जन्नत मिल जाएगी। शॉर्टकट, जो शॉर्टकट ढूंढते हैं ना हम लोग दुनिया के अंदर में कि मौलवी साहब कुछ शॉर्टकट बता दो, तो हम शॉर्टकट में ही है। हमारी अल्लाह ने शॉर्टकट जिंदगी दी है, मुख्तसर। क्यों? इसलिए कि ये उम्मत कैसी है, इस उम्मत को 1 पर 10 फ्री, एक नेकी करो 10 गुना अजर, 70 गुना अजर। एक रात इबादत करो 1000 रात के बराबर। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस उम्मत के लिए पूरी जिंदगी कैसी निकाली है। हमारी पूरी जिंदगी ये आखिरत का सेल लगा हुआ है, पूरी जिंदगी। कुरान पढ़ो, अल्लाहु अकबर, एक हर्फ पर 10 नेकी, एक कलिमे पर नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मशहूर हदीस है, वो फरमाते हैं ला अक़ूल अलिफ लाम मीम हर्फुन बल अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। कहा आपने अलिफ लाम मीम पढ़ा तो अलिफ के 10, लाम के 10 और मीम के 10, यानी आपको कितने सवाब मिल गया? 30 नेकी मिल गई। अब दुनिया के अंदर में अगर इंसान ये करे कि भाई एक दिन आप 1 घंटा नौकरी करो और आपको 10 घंटे का क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो इंसान कैसा करेगा? सारी दुनिया वहां टूट पड़ेगी। बोले भाई 1 पे 10 फ्री है, 1 करो 10 कमाओ। लेकिन आज हम लोग इतने बेहिस हो चुके हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे लिए इतना आसान कर दिया है, मगर हम लोग नहीं समझ रहे हैं। हमें इसकी फिक्र नहीं है कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमें क्या करना है। बहरहाल तो इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी फरमाते हैं कि दूसरा नंबर ये है कि हर मोमिन के लिए ये बात जरूरी है कि वो पूरी शरीयत पर अमल करने का अहद और इरादा करे। हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, 100 साल पहले हजरत ने लिखा है, कहा ये उम्मत बड़ी अजीब व गरीब उम्मत हो चुकी है। कहा एक जमात खड़ी हुई, वो कहता है सिर्फ ला इलाहा पढ़ लो जन्नत में चले जाओगे। कहा हाँ बराबर, मेरे और आपके बाप दादा की जन्नत है ना, तो ऐसे ही मिल जाएगी। कोई खड़ा होता है तो वो कहता है कि सिर्फ दिल से मान लो तो जन्नत मिल जाएगी। कोई खड़ा होता है वो कहता है सिर्फ अखलाक अच्छे हो जन्नत मिल जाएगी, इबादत की जरूरत नहीं, अलियाज़ु बिल्लाह। कोई कहता है सिर्फ इबादत कर लो, अखलाक की जरूरत नहीं, जन्नत मिल जाएगी।
कोई खड़ा होता है और कहता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह को मान लो, अलियाज़ु बिल्लाह, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानने की जरूरत नहीं है। तो कहा कि अजीब अजीब लोग खड़े होते हैं, और कोई दीन का एक हिस्सा लेता है और 5 हिस्से छोड़ता है, कोई दीन के 2 हिस्से लेता है और 4 हिस्से छोड़ता है। कहा नहीं, उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, जन्नत उसी वक्त मिलेगी जबकि पूरे पूरे दीन के ऊपर तुम दाखिल हो जाओगे। उसके बगैर जन्नत मिलने वाली और अल्लाह की रजामंदी ये हासिल होने वाली नहीं है। तो फरमाया कि इंसान ये अहद करे, मुझे और आपको, हमको सबको बैठकर अहद करना है। क्या अहद करना है? कि हम कामिल शरीयत पर अमल करें। करेंगे भाई? वापी वाले तैयार नहीं, ऐसा लग रहा है। करेंगे भाई? अहद तो करे इंसान। इंसान जब अहद करता है और दिल से अहद करता है तो अल्लाह रास्ते भी आसान कर देता है। लेकिन इंसान अहद ही नहीं करता है, इंसान अपने अल्लाह से ताल्लुक ही नहीं जोड़ता है, तो फिर अल्लाह की तरफ से इंसान को तौफीक भी हासिल होती नहीं है। तीसरी चीज उन्होंने बयान की कि इमाम इब्नुल क़य्यिम अल जौज़ी फरमाते हैं कि ईमान और इस्लाम के अलावा किसी दूसरे को सच नहीं मानना और सबको बातिल मानना ये भी जरूरी है। कि ईमान और इस्लाम जो है वो ही सच और सदाकत और हक और हकानियत है, इसके अलावा जो भी कुछ है वो सब के सब क्या है? बातिल है, सब कुफ्र है, सब शिर्क है, सब बिदआत और खुराफात है। कहा इसका मानना भी जरूरी है। कहा जब ये तीनों चीजें आपके अंदर आएगी तब जाकर, आज हमारा हाल क्या है कि हम लोग, वही अभी हजरत थानवी की बात बयान की कि आधा अधूरे दीन पर, अपनी मर्जी वाला दीन चाहिए हमको, अल्लाह और उसके रसूल का भेजा हुआ दीन नहीं चाहिए। कौन सा दीन चाहिए हमको? अपनी मर्जी वाला दीन, कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक। तो वो तो दीन पर अमल नहीं कर रहे आप किस पर अमल कर रहे हैं? अपनी मर्जी पर जिंदगी गुजार रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं नहीं, ये तो शैतान की पैरवी करना है। वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान, शैतान की पैरवी मत करो। लिहाजा हम इस बात को समझे कि हम मोमिन हैं, तो मोमिन होने के लिए हमारे अंदर इन तीनों सिफात का पाया जाना क्या है? जरूरी है। तब जाकर हमारा ईमान किसी न किसी दर्जे में अल्लाह के यहाँ पर मकबूल हो सकता है। उसके बगैर ईमान की मकबूलियत के इम्कानात क्या है? बहुत कम है। तो इसलिए हमें मेहनत करना है अपने घर पर भी, हमें मेहनत करना है अपने बच्चों पर भी, हमें फिक्र करनी है। सिर्फ इतनी फिक्र करने से काम नहीं चलेगा कि चलो ठीक है हो गया, मैंने अपना कर लिया। नहीं, क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। उसके बगैर तो बहरहाल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो ईमान अता फरमाया, इस ईमान का पहला तकाजा तो यह है कि हम कामिल ईमान को समझे और कामिल ईमान पर अमल करने की क्या करें? कोशिश करें। दूसरी बात यह कि इस ईमान को बनाने के लिए अल्लाह ने हमें क्या दिया है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, अल्लाहु अकबर, 70 माओं से ज्यादा रहम करने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम था कि ये ईमान भी नहीं समझेंगे, ये कुछ नहीं समझेंगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके लिए किसको भेजा? अंबिया को भेजा। और अंबिया पर क्या नाजिल किया? कुरान को नाजिल किया। वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना। जब कारी साहब कुरान पढ़ रहे थे तो मैं सोच रहा था कि ये कैसी उम्मत है और आज का हमारा नौजवान कहाँ जा रहा है। इतना बेहतरीन अल्लाह का कलाम, इतना बेहतरीन पढ़ने वाले, उसको सुनने के बजाय हम आज गाने और म्यूजिक सुन रहे हैं। यानी कितनी बड़ी नाकदरी है ये जो इस उम्मत की तरफ से हो रही है। जिसके पास अल्लाह का कलाम हो और अल्लाह के कलाम को पढ़ने वाले मौजूद हो, वो अल्लाह के कलाम को छोड़कर शैतानी कलाम को सुनने के लिए परेशान है। आज हमारा नौजवान चलते फिरते मोबाइल और मोबाइल कान में क्या डाला हुआ है, वो क्या कहते हैं उसको, एयरबड्स डाल दिया है और बस खत्म। उसको दुनिया से बिल्कुल बेपरवाह है। पीछे हॉर्न बजाने वाला हॉर्न बजा रहा है, गाड़ी में भी वही लगा के बैठा है, चल रहा है वही। कितने लोगों को तकलीफ, एक तो खुद जहन्नम के रास्ते पर और फिर दुनिया को भी साथ में जहन्नम बनाए हुए हैं। तो ये अजीब। तो मैं यही सोच रहा था कि जब इतना बेहतरीन कुरान, अल्लाहु अकबर, कुरान को इंसान पढ़े, कुरान को समझे, कुरान ने सही कहा वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना, कि हमने क्या किया? रूहम मिन अम्रिना, ए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ऊपर रूह को नाजिल किया। कुरान को किससे ताबीर किया अल्लाह ने? रूह से। रूह किसको कहते हैं? इंसान का बदन है, बदन के अंदर में अगर जान है तो बदन, जान है तो जहान है, कहते हैं ना।
तो जान है तो जहान है का मतलब क्या है? जान है तो इंसान है, जान नहीं तो इंसान गया। तो कहा कि ये कुरान जो है ये जान की भी जान है। इमाम इब्नुल क़य्यिम अल-जौज़ी ने जगह पर लिखा है अल कुरान रूहुर रूही, कि कुरान कि ये जो जान अल्लाह ने दी है जिस पर इंसान जिंदगी गुजार रहा है, कहा इस जान के अंदर में जान पैदा करने के लिए अल्लाह ने कुरान करीम को नाजिल किया है। कहा इसके बगैर इंसानी मुआशरे के अंदर में ना तो खैर आ सकता है और ना इंसानी मुआशरे के अंदर में कोई भलाई आ सकती है। कुरान करीम कैसी हैरत अंगेज बात कहता है, वकज़ालिका औहयना इलैका रूहम मिन अम्रिना। आगे कुरान अल्लाह के रसूल से कहता है मा कुन्त तदरी मल किताबु वलल ईमानु, क्या आपको भी मालूम नहीं था कि किताब क्या है और ईमान क्या है? कहा इसी कुरान ने आप पर अल्लाह की शरीयत की हकीकत को भी वाज़ेह किया और ईमान की हकीकत को भी आपके ऊपर वाज़ेह किया। मा कुन्त, अल्लाह के रसूल से कहा जा रहा है मा कुन्त तदरी मल किताब वलल ईमान वलकिन जअलनाहु नूरन नहदी बिही मन नशाउ मिन इबादिना। हम अपने बंदों में से जिसे चाहते हैं इस नूर की हिदायत अता करते हैं। कभी अल्लाह इसको रूह कहता है, कभी अल्लाह इसको नूर कह रहा है। कैसे कैसे अलकाब से इसको अल्लाह पुकार रहा है और इस उम्मत को दावत दे रहा है कि एक उम्मत कुरान के साथ जुड़ जा, तेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबियां तेरे कदम चूमेगी। और तू कुरान को छोड़ देगा तो ना दुनिया में कामयाब हो सकता है ना आखिरत में कामयाब हो सकता है। वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और हम ज़लील ख़ार हुए तारीख़ कुरान होकर। हज़रात सहाबा अल्लाहु अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कुरान पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर। हज़रात सहाबा कहते हैं कि हुजूर जब कुरान पढ़ते थे तो सन्नाटा छा जाता था। जाहिर सी बात, जिस ज़ात पर कुरान का नुज़ूल हो रहा है वो ज़ात जब कुरान करीम को पढ़ती होगी तो हज़रात सहाबा पर क्या कैफियत होती होगी। कहा क्या कुरान ने इसी ने कहा तक़शइरु मिन्हु जुलूदुल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम व तलीनु क़ुलूबुहुम, के जिनके सामने कुरान को पढ़ा जाए तो उनके बदन के रोंगटे खड़े हो जाए, उनके बदन के बाल खड़े हो जाए, उनके दिल नरम पड़ जाए, अल्लाह के जिक्र की तरफ माइल होना शुरू हो जाए। ऐसा कुरान पढ़ते थे। हजरत जुबैर इब्न मुतइम अभी इस्लाम नहीं लाए थे और हजरत जुबैर इब्न मुतइम का हजरत सीरत निगारों ने बड़ा अजीब वाक़या बयान किया है। जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं कि मैं मक्के के सरदारों में से था, तो मुझे मक्का वालों ने बदर के दिन अल्लाह के रसूल के पास भेजा। जंग खत्म हो गई, उनके 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए। उनके कैदियों को छुड़ाने के लिए, बातचीत करने के लिए जुबैर इब्न मुतइम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर होते हैं। जब वहाँ पर हाजिर होते हैं तो हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं मैं जब वहाँ पर पहुँचा तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगरिब की नमाज पढ़ा। क्या पढ़ा रहे थे? अभी काफिर है, सिर्फ काफिर नहीं, मक्का के सरदार काफिरों के सरदारों में से हैं। और कब आ रहे हैं? अपने 70 बड़े बड़े सूरमाओं के मारे जाने के बाद आ रहे हैं। आप अंदाजा लगाओ उनके दिल में अदावत और दुश्मनी की क्या आग भड़क रही होगी। मगर वो जो आगे बात बयान करते हैं, इस्लाम लाने के बाद उन्होंने उस बात को बयान किया। अल्लाहु अकबर। जुबैर इब्न मुतइम कहते हैं जब मैं पहुंचा तो मेरे कान में सबसे पहली जो आवाज़ पड़ी, हुजूर पढ़ रहे थे अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून अम खलकुस समावाति वल अर्दि बल ला युक़िनून। वो कहते हैं खुदा की कसम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ आपके लबो लहजे में जब मैंने इस हकीकत को सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगा। काफिर है, दुश्मन है, शदीद अदावत की आग लिए फिर रहा है और वो क्या कह रहा है, जब मैंने अल्लाह के रसूल की ज़बान से और आपकी आवाज़ और आपके लबो लहजे में इसको सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं हवा में उड़ने लगा। आप कहें कि क्या मतलब इसका? हमारे मुहद्दिसीन ने कहा इसका मतलब ये है कि इंसान जब कोई हकीकत को या अपनी किसी मुराद को पा लेता है तो हमारे उर्दू में भी कहते हैं कि भाई क्या बात है, खुशी से हवा में उड़ने लगे। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, क्या भाई है आप तो खुशी से हवा में क्या करने लगे, उड़ने लगे, यानी खुशी की इंतहा। अरे भाई इनको किस चीज की खुशी हुई कुरान को सुनकर? दुश्मन इस्लाम है इस वक्त तो और अदावत की आग लिए हुए हैं। तो कहते हैं कि एक तो अल्लाह के रसूल की जबान, आपका लबो लहजा और कुरान ने जिस हकीकत को बयान किया, इस हकीकत को आज तो कोई बयान ही नहीं कर सका था। कुरान ने किस हकीकत को बयान किया
जिस हकीकत के पीछे आज भी साइंसदान और फलसफा परेशान है। कुरान उस हकीकत को सिर्फ 3 कलिमात के अंदर में और एक छोटी सी एक लकीर के अंदर में बयान करके चला जाता है। कहा कि बेजामारी करते रहो। शेखुल इस्लाम अल्लामा शबीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब के अंदर में अजीब बात लिखी है। हजरत ने लिखा कि मिस्टर बी लोबान एक जर्मनी का बहुत बड़ा फलसफर था। वो कहता था कि इस्लाम को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ताज्जुब हुआ कि ये इस्लाम ऐसा दीन है कि ये दीन दुनिया के सबसे बड़े अक्लमंद, सबसे बड़े फलसफी, सबसे बड़े साइंसदान अगर वो इसको समझना चाहे तो उसका भी समझना, उसके लिए भी समझना इस्लाम को आसान है। और बिल्कुल एक अदना अक्ल का मालिक अगर झाड़ू देने वाला वो भी इस्लाम को समझना चाहे तो वो भी इस्लाम को समझ सकता है। कहा कि कभी ऐसा नहीं होता है कि इतनी भारी चीज हो और छोटे को समझ में आए, और छोटे को समझ में आए और ऊपर वाले को भी समझ में आए। लेकिन कहा इस्लाम को जब मैंने पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो अजीब व गरीब दीन है कि हर एक को समझ में आता है अगर उसे समझना है तो, तू ही ना चाहे तो बहाने हजार है। बहरहाल हज़रत जुबैर इब्न मुतइम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं तो क्यों उन्हें ये खुशी महसूस हुई? फरमाते हैं कुरान क्या कहता है, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। इंसानों को अल्लाह ने सवाल किया, अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या वो पैदा किए गए बगैर किसी चीज के? जैसे आज की साइंस कहती है कि ये दुनिया कैसे बनी, धमाके से बनी। धमाके से तो बना, वो भी खत्म हो जाता है। और ये क्या बोल रहे हैं? बोले क्या हुआ? बोले बिग बैंग हुआ। हाँ भाई, फिर क्या हुआ? कहा कि वो सब गैस थी, वो जमा हुई और फिर उसके बाद उसमें हरारत आई, उसके अंदर में तपिश आई, उसमें गर्मी आई और वो फटा, और फटने के बाद ऊपर धुआं निकला तो आसमान बन गया, नीचे गिरा तो जमीन बन गई। वाह, कितना अच्छा फलसफा है। बेवकूफ भी इसके ऊपर आशाश कर जावे कि बगैर जिसको अकल ना हो वो भी। इसलिए कहते हैं कि एक मुल्हिद ने तकरीर की, 1.5 घंटे तक तकरीर की। क्या तकरीर की? कि अल्लाह नहीं है दुनिया में, अलियाजुबिल्लाह। क्यों? इसलिए कि उसको किसी ने देखा नहीं है। तो 1.5 घंटे तक तकरीर करता रहा। एक मुसलमान प्रोफेसर वहां बैठा हुआ तो उसके साथ उसका छोटा सा बच्चा भी था। तो वो बच्चा तकरीर जब खत्म हुई तो उसने कहा कि भाई किसी को सवाल करना तो सवाल करो। तो वो छोटा सा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा सवाल करता है, सर आपको अकल है कि नहीं है? ये सवाल करता है, सर आपको, आपके पास अक्ल है या नहीं है? तो कहता हाँ है अक्ल। कहाँ है बताओ? आपने कहा जो नजर ना है वो नहीं है, तो आपकी अकल को आपने देखा कभी? बोले हाँ नहीं देखा। नहीं है तो अकल नहीं है। आपका कायदा है, आपके उसूल के मुताबिक आपकी अकल, अगर आपको अकल नहीं दिख रही है तो नहीं है। तो फिर कहा, वो बच्चा कहता है कि सर किसी भी चीज के मौजूद होने के लिए उसका नजर आना जरूरी नहीं है। कभी कोई चीज नजर नहीं आती मगर वो मौजूद होती है। नजर नहीं आती मगर क्या होती है? दर्द होता है इंसान को। कहीं किसी ने देखा तक दर्द? लेकिन दर्द होता है ना। अब आप कहें नहीं नहीं आपको दर्द नहीं दिख रहा इसलिए मैं नहीं मानता हूं दर्द नहीं है, तो इंसान क्या करेगा? ठीक है, मैं एक थप्पड़ मारता हूं, देखता हूं आपको दर्द होता है कि नहीं होता है। तो एक छोटे से बच्चे ने उसके 1.5 घंटे के लेक्चर पर क्या कर दिया? पानी फेर दिया। क्यों? ईमान था। बहरहाल, तो अब ये कौन सी हकीकत? कहा कि धमाका हुआ, दुनिया वजूद। कुरान उसी को कह रहा है। आज लोग भी बयान कर रहे हैं और कुरान कहता है अम खुलिकू मिन गैरि शैइन, क्या ऐसे ही पैदा कर दिए गए? अम हुमुल खालिकून, या उन्होंने खुद अपने आप को बनाया? अब कोई चीज अपने आप को तो बना नहीं सकती है। ये माइक है, कोई पूछे इसको किसने बनाया, तो बोले माइक ने माइक को बनाया। तो आप कहेंगे यार बड़ा अकलमंद आदमी है। तो अकलमंद नहीं, अकलबंद है। अकलमंद नहीं, क्या है? अकल। ये माइक को कैसे बनाएगा? माइक को तो कोई बनाने वाला होगा ना। तो अल्लाह कहते हैं अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। आगे अल्लाह ने अम खलकुस समावाति वल अर्द, का ये आसमान जमीन इतने बड़े नजर आ रहे हैं, इतने हैरत अंगेज है, क्या इन्होंने बनाए? इंसान ने बनाए? नहीं। कहा जब कुछ नहीं है तो इसका मतलब यह है कि इसकी हकीकत यह है कि आसमान और जमीन और उसमें जो कुछ है उसको बनाने वाली जात कौन है? अल्लाह। अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम। कुरान ने उसकी तफसील को बयान कर दिया। इसको कहते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएशन, तख्लीक, नजरिए तख्लीक।
तो फरमाते हैं कि हज़रत जुबैर इब्न मुतइम, जब मैंने सुना तो मुझे समझ में आया कि अच्छा, इसका मतलब इसको बनाने वाला कोई है, और उसको कुरान ने इतने लॉजिकल अंदाज में, इतने फलसफियाना अंदाज में, इतने अकली अंदाज में और इतने सादा अंदाज के अंदर में समझाया कि मेरे ज़हन और दिमाग में जितनी गंदगी थी उसके बारे में सब क्या हो गई, साफ हो गई। ये कुरान है, इस कुरान के साथ जो उम्मत वाबस्ता होती है तो अल्लाहु अकबर, जब जब भी इस उम्मत ने कुरान के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया, अल्लाह की नुसरत और मदद शामिल हाल रही, और जब भी उम्मत कुरान से दूर हुई, अल्लाह की मदद और नुसरत के दरवाजे क्या हो गए, बंद हो गए। इसलिए हमें अपने आप को कुरान से जोड़ना है। आज कुरान पढ़ते भी नहीं, हम नहीं पढ़ते। हम हकीम उल उम्मत मुजद्दिद मिल्लत हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि रोजाना कम अज कम नहीं भी वक्त निकले तो एक सफ़ा भी कुरान पढ़ो। एक सफ़ा पढ़ने में क्या जाता है, मोबाइल पर हम घंटों खर्च कर देते हैं। हजरत हसन बसरी के पास एक आदमी आया, कहा हजरत मैं रोज कोशिश करता हूँ तहज्जुद पढ़ूं, मगर तहज्जुद पढ़ी ही नहीं जाती है। उन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि अल्लाह के बंदे, दिन को बगैर गुनाह के गुजारोगे तो तहज्जुद में अल्लाह तुम्हें रात में खड़े होने की तौफीक देगा, लेकिन दिन भर तुम गुनाह करते रहोगे, आंख के गुनाह, कान के गुनाह, दिमाग के गुनाह, हाथ के गुनाह, पाँव के गुनाह, तो अल्लाह तुम्हें अपने सामने खड़े होने की तौफीक नहीं देगा। ये सजदा, ये जिक्र, ये सब कुछ अल्लाह की तौफीक से होता है। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह, अल्लाह की तौफीक के बगैर कुछ नहीं होता है। इंसान एक मर्तबा भी अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं बोल सकता है, अल्लाह की तौफीक के बगैर नहीं बोल सकता है। मैं अगर कुछ बोल रहा हूं तो ये मेरा कमाल नहीं है, ये अल्लाह का कमाल है। अल्लाह मुझसे बुलवा रहा है, मेरा कोई कमाल नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने सूरह फातिहा पढ़ाई, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ है उस अल्लाह के लिए जो सारे जहान का पालनहार है। अभी एक आदमी की किताब में पढ़ा था, अंग्रेजी में थी, हमने उसका उर्दू में ट्रांसलेशन करवाया, अस्सिरातुल मुस्तकीम किताब का नाम। क्या काम किया उन्होंने, देखो आज भी लोग काम करते हैं, क्या काम किया उन्होंने, सूरह फातिहा से असरे हाजिर के 10 मगरिबी और दुनिया के बड़े बड़े नजरियात की तरदीद कर साबित कर कर बताई। कितने? 10। उसने कहा कि जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो तो एथिज्म की तरदीद होती है, इल्हाद और बेदीनी की तरदीद, क्योंकि जब आपने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, अल्लाह को मान लिया, तो इल्हाद क्या हो गया, खत्म हो गया। रब्बिल आलमीन आपने पढ़ा, का रब्बिल आलमीन के आपके पढ़ने से क्या होगा, डीइज्म की तरदीद हो जाती है। कि दुनिया में कुछ लोग क्या कहते हैं कि भाई अल्लाह है तो, मगर उसने दुनिया बनाई और फिर छोड़ दिया है, अब दुनिया लॉ ऑफ नेचर पर चल रही है। कहा कि जब रब्बिल आलमीन पढ़ा, वो सारे जहानों का पालनहार है, उस निजाम को चला रहा है, तो इससे ये साबित हुआ कि नहीं, उसी की इरादे से सब कुछ हो रहा है, उसके बगैर कुछ होता नहीं है। कहा रब्बुल आलमीन से उसकी तरदीद हो गई। मालिक यौमिद्दीन पढ़ा तो सेक्युलरिज्म की तरदीद हो गई। तो ऐसे उन्होंने पूरे कुरान करीम के कहा उस सूरत को आप पढ़ो, इस तरह से पढ़ो कि आपके ज़हन और दिमाग से जितने भी बातिन नजरियात है, वो नेचुरलिज्म की भी तरदीद होती है और शिर्क की भी उससे तरदीद हो जाती है, मॉडर्निज्म की, मेटेरियलिज्म की, पोस्ट मॉडर्निज्म की, सारे नजरियात जितने भी है उन सब के सब की तरदीद हो जाती है। का एक सूरह फातिहा पढ़ो, खत्म। इसीलिए हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते थे कि अगर कोई मुझे कहे कि सूरह फातिहा की तफसील लिखो, का मैं इतना लिखूं कि 10 ऊंट भी उसकी लिखी हुई तफसीर को उठाने से आजिज आ जाए। उम्मुल किताब कहा गया इसीलिए उसको। आज हम सूरह फातिहा नमाज में कितनी बार पढ़ते हैं, हर रकात में पढ़ते हैं, मगर कुछ ने न उसे कभी समझने की कोशिश की और न उसके मानी पर कभी तफक्कुर और तदब्बुर किया, कुछ नहीं, बस हम ऐसे ही पढ़ते हैं जैसे तोता। गुजराती के अंदर में मिट्ठू पोपट, उसको कुछ सिखा दो तो रट्टा मारता है, उसके बेचारे को कुछ मालूम नहीं। वो कहते हैं ना कि एक आदमी ने कुछ तोते थे, उन तोतों को पाला तो उनको सिखाया कि जब शिकारी आए जाल डाले तो उड़ जाने का। तो वो तोते रोजाना आते थे और बोलते जब शिकारी आए जाल डाले तो जाल में फंसने से पहले उड़ जाने। एक दिन उसने देखा कि वो आए नहीं, तो वो ढूंढते हुए देखने के लिए निकला,
तो देखा कि वो जाल में फंसे हुए और बोल रहे हैं जब शिकारी आए जाल डाले तो उड़ जाने का, और वो खुद ही जाल में फंसे हुए हैं। क्यों? इसलिए कि वो समझता नहीं है, वो पकड़ने के बाद भी वही रट्टा लगा रहा है। अरे भाई हो गया, खत्म हो गई, फिनिश हो गई, तुम्हारी कहानी क्या हो गई, अब खत्म हो गई, तुम तो जाल में क्या हो चुके हो, फंस चुके हो। तो हमारा यही हाल है कि हमें कुछ पता नहीं, हम दुनिया में मगन है, दुनिया के जाल में फंसे हुए हैं और हमें कोई फिक्र भी नहीं है। लिहाजा इस बिना पर हम इस फिक्र को लेकर कि अल्लाह की किताब से वाबस्ता हो, कुरान से वाबस्ता हो, अपने घरों में कुरान करीम को जिंदा करे। हजरत सहाबा ने कुरान ही से उनकी जिंदगियों में इनकलाब आया। हजरत उबई इब्न कअब रदी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत मुसअब इब्न उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं जब मदीना दावत के लिए गया तो जिस घर में मैंने क़याम किया उस घर को इतना कुरान पढ़ते थे। हजरत मुसअब इब्न उमर अव्वलु दाइन फिल इस्लाम, इस्लाम के सबसे पहले दाई है, इतना कुरान पढ़ते थे। कहा मैंने जिस घर में क़याम किया था उस घर का नाम ही लोगों ने रख दिया था दारुल इक़रा। क्या नाम रख दिया था? दारुल इक़रा। कहा भाई ये तो वो घर है कि जहां से 24 घंटे कुरान के पढ़ने की आवाज आती रहती है। ऐसा कुरान के साथ वाबस्तगी। सय्यदुना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मक्के मुकर्रमा में जब अपने घर के सहन में बैठकर कुरान पढ़ते थे और रोते थे, ऐसा रोते और ऐसा गिरिया विजारी के साथ पढ़ते थे कि मक्का के काफिरों की औरतें और उनके बच्चे उनके इर्द गिर्द जमा होकर वो भी साथ में रोना शुरू कर देते थे। हजरत नफीसा बिनते हुसैन हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके बारे में आता है, उनके एक रिश्तेदार नकल करते हैं रिवायत के अंदर में कि हजरत नफीसा जब कुरान को पढ़ती थी, ऐसा कुरान पढ़ती थी कि सब घर के गुलाम बांदियां सब उनके इर्द गिर्द जमा होते, वो भी रोती थी और वो सारा के घर उनके साथ रोना शुरू कर देता था। और आज हमारे ऊपर कुरान का कोई असर नहीं, पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं, और अमल करना तो हमारी जिंदगियों से तकरीबन क्या हो चुका है, रुखसत हो चुका है। मगर ये तबाही और हलाकत का रास्ता है जिसको इस उम्मत ने इख्तियार किया है। इसीलिए तो उम्मत परेशान है। जब तक कि ये उम्मत अल्लाह की किताब के साथ नहीं जुड़ती है, इस उम्मत के मसाइल कभी हल नहीं हो सकते हैं। इस उम्मत के मसाइल को हल करने के लिए कुरान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा, उसके बगैर हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। लिहाजा इस बिना पर हम कुरान से जुड़े। हजरत सहाबा कुरान पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत उबई इब्न कअब कैसा कुरान पढ़ते थे, अल्लाह के रसूल ने कहा कि उबई कुरान सुनाओ, तो हजरत उबई इब्न कअब ने कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर कुरान नाजिल होता है, मैं क्या सुनाऊं आपको। कहा कि नहीं, मैं पसंद करता हूं कि मैं कुरान को सुनूं। तो हमारे मुहद्दिसीन ने लिखा इसका मतलब ये है कि कुरान को सुनना ये हुजूर की महबूब सुन्नत है। तो हम इधर उधर की चीजें सुनते हैं, कुरान को सुने भाई। तो कहा अल्लाह हुजूर ने कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु, अच्छा इतना अच्छा कुरान वो पढ़ते थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके नाम से सलाम भेजा। हजरत उबई इब्न कअब फरमाते एक दिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उबई अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है। तो हजरत उबई ने कहा हल सम्मानी रब्बी, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या अल्लाह ने मेरा नाम लेकर सलाम भेजा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नाम, हाँ अल्लाह ने तुम्हारा नाम लेकर सलाम भेजा है। तो हजरत उबई रोने लगे, कहा मेरा खालिक और मालिक मेरा नाम ले, इससे ज्यादा खुशकिस्मती मेरे लिए और क्या हो सकती है। और ये बरकत थी कुरान की। किसकी बरकत थी? कुरान। ऐसा कुरान पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर। हजरत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जलील क़द्र सहाबी है। उसैद इब्न हुज़ैर फरमाते हैं कि मैं और हजरत साद इब्न मुआज़ हम दोस्त थे, दोनों कुफ्र की जिंदगी गुजार रहे थे, अंसार थे। तो हमें पता चला कि मक्का से मुसअब इब्न उमैर आए हैं और वो क्या कर रहे हैं, वो लोगों को अपने आबा व अजदाद के दीन से फेर रहे हैं। तो हम दोनों सरदार थे, गुस्से में आए और कहा कि मुसअब इब्न उमैर ये क्या लगा रखा है तुमने, एक तो मक्का से यहाँ आए हो और यहाँ आने के बाद तुम उसके इस तरह की बातें कर रहे हो, हमारे आबा अजदाद के दीन से हमको फेर रहे हो। तो जो सुनाना था कड़वी कसेली सुनाया उन्होंने सुन लिया। उसके बाद कहा अच्छा आपकी बात पूरी हो गई। कहा एक काम करो, तशरीफ रखिए, आप बैठ जाइए, अब मेरी बात सुनेंगे? कहा बिल्कुल सुनाओ। तो हज़रत मुसअब इब्न उमैर ने कुरान पढ़ना शुरू किया। 2-4 आयतें पढ़ी, वो दोनों ने रोना शुरू कर दिया। 2-4 आयत के बाद 8-10 आयत पढ़ी। उसके बाद जब वो खामोश हुए तो कहा कि मुसअब जो दीन तुम लेकर आए हाथ फैलाओ, हम तुम्हारे हाथ में इसको कबूल कर लेते हैं। यानी उनको लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं थी। क्या सुना देते थे?
कुरान सुना देते थे। एक दो पढ़ते ऐसा थे, वो अरब थे, वो समझते भी थे उसको, तो फौरन इस्लाम। और फिर उसैद इब्न हुज़ैर, वही उसैद इब्न हुज़ैर कुरान पढ़ते हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत उसैद इब्न हुज़ैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन मक्के मदीने मुनव्वरा में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और हाजिर होकर कहने लगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ आज अभी अजीब हादसा पेश आया। क्या हुआ भाई उसैद? का हुआ ये कि मैं घर में कुरान पढ़ रहा था तो मुझे कुछ रोशनी सी नजर आई, कि आसमान पर रोशनी है, ऐसा लगा जैसे दिन निकल गया हो। तो मैं निकला बाहर निकल कर मैंने देखा तो आसमान पर कुछ साये या बादल जैसा नजर आया, जिसके अंदर में बहुत सारे चिराग जैसे जल रहे थे। कहा मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया और कहा कि उसैद, अगर तुम अपने घर से न निकलते और कुरान पढ़ते रहते तो मदीना वाले उन फरिश्तों को सुबह में अपनी आंखों से देख लेते। कहा तुम इतना प्यारा कुरान पढ़ रहे थे तहज्जुद में उठकर कि तुम्हारे कुरान को सुनकर फरिश्ते आसमान से उतरकर तुम्हारा कुरान सुनने के लिए तुम्हारे छत पर आकर खड़े होंगे। कैसा कुरान पढ़ते होंगे वो लोग कि आसमान से फरिश्ते उतरकर उनका कुरान सुनने के लिए आ जाते थे। जब सहाबा का ये हाल है तो अल्लाह के रसूल का कुरान कैसा होगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए, तो हम सब जन्नत में अल्लाह के रसूल से कलाम को, कुरान को सुनेंगे इंशाअल्लाह। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब जन्नत में पहली मजलिस लगेगी तो हजरत दाऊद कुरान करीम की तिलावत करेंगे, अल्लाह के रसूल कुरान की तिलावत करेंगे, तो क्या मंजर होगा। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए आसान मंजिल नहीं है, पापड़ बेलने पड़ेंगे, उसके लिए मुजाहदा करना पड़ेगा, उसके लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हम ये सोचे कि नहीं मोमिन है, मुसलमान है, जन्नत तो पक्की है, किसी की जन्नत पक्की नहीं है। जब अल्लाह के रसूल ये कह सकते हो, या फातिमा बिन्ती मोहम्मद, ए फातिमा बिन्ती मोहम्मद, तेरा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बेटी होना तुझे जहन्नम से नजात नहीं दे सकता है। करो, इबादत करो, इताअत करो, पर्दा करो, अखलाक के साथ जिंदगी गुजारो, मेहनत करो। फिर तो क्या था, फातिमा बिन्ते मोहम्मद ने ऐसी मेहनत की कि हुजूर के इंतकाल से चंद महीनों पहले तिरमिजी की रिवायत है कि फरिश्तों की एक जमात अल्लाह के रसूल की खिदमत में आई और कहे कि हम आपको एक बशारत देने के लिए आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा क्या बशारत है। कहा कि हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा के शरीयत पर कामिल अमल से अल्लाह इतने खुश है कि आज अल्लाह ने उनके लिए ये बशारत दी है कि वो सय्यदतु निसाई अहलिल जन्नह, वो जन्नत की औरतों की सरदार होगी। अल्लाह के रसूल की तरबियत थी। हुजूर ने ऐसा नहीं कहा फातिमा टेंशन मत ले, अपने जन्नत में ले जाएंगे तुझे, नहीं कहा कि वो आती है, कहती है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हसन हुसैन को भी देखना पड़ता है, घर में चक्की भी चलानी पड़ती है, झाड़ू भी देना पड़ता है, खाना भी पकाना पड़ता है, बहुत काम है, तो आप एक बांदी देते हो। तो हुजूर कहते हैं कि मैं उससे अच्छी चीज़ तुम्हें ना दे दूं। कहा क्या? कहा 33 मरतबा सुबहान अल्लाह, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो। कहा ये बांदी और गुलाम से भी बेहतर, जाओ मेहनत करो। अगर अल्लाह के रसूल एक जबान हिला देते तो सहाबा 10 बांदियां दे देते थे उनको। लेकिन हुजूर उम्मत को सिखाना चाहते थे कि नहीं, तायुश वाली जिंदगी नहीं, ऐश और आराम वाली जिंदगी नहीं, एक ऐसी जिंदगी जिसमें इंसान मेहनत करे, दुनिया के लिए भी मेहनत करे और आखिरत के लिए भी मेहनत करे। इसीलिए हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बाजार में आते थे और देखते थे कि कोई ऐसे ही फुर्सत में बैठा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है और फुर्सत अली खां बन के बैठा हुआ है, तो हजरत उमर कोड़ा निकालते थे और उसकी पिटाई करते थे। कहा क्यों? दुनिया और आखिरत का कोई काम करना नहीं, अल्लाह ने फुर्सत में बैठने के लिए दुनिया में भेजा, चल काम कर, तो उसको फौरन काम पे लगा देते थे। तो आज हमारे यहाँ तो सभी फुर्सत अली खां बन के बैठे हुए हैं। रातों में भी 2-2, 3-3 बजे तक हम मोबाइलों के अंदर में जिंदगी गुजारते हैं। वही नींद भी आई तो क्या म्यूजिक बज रहा है, गाना बज रहा है, वही यूं कर कर मुंह पे पड़ा है, और अल्लाह की कितनी लानत बरसती होगी। सोचे तो सही, इंसान बाप भी ऐसे सो रहा है, माँ भी ऐसे सो रही है, बच्चे भी ऐसे सो रहे हैं, घरों में दिन में भी म्यूजिक बज रहे हैं, रात में भी म्यूजिक बज रहे हैं, और कहाँ जा रही है ये उम्मत? खुदा की कसम ये हलाकत के रास्ते पर है। लिहाजा इस बिना पर हमें अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ना होगा। अभी 2 दिन पहले मुस्लिम शरीफ की एक रिवायत पढ़ा रहा था मैं बच्चों को, तो मुस्लिम शरीफ की उस रिवायत के अंदर में इन्नल्लाह युगार, अल्लाह को गैरत आती है। जब बंदा कोई गुनाह करता है, अल्लाह के
अल्लाह ने जैसा कहा उसके खिलाफ करता है तो अल्लाह को गुस्सा आता है। कि अल्लाह के गुस्से का असर होता है कि जहां बंदा गुनाह करता है वो जमीन अल्लाह से कहती है अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं अभी इसको जमीन में ढसा दूं। आसमान कहता है अल्लाह तू हुक्म दे तो मैं इस पर अभी टूट पड़ूं। मगर अल्लाह कहता है कि नहीं, अभी छोड़ दे उसको, बाद में उसका हिसाब किताब मैं लूंगा। फिर वो आएगा यहां पर और हम उसकी जिंदगी उसके सामने जब बयान करेंगे तो फिर वो कहेगा माली हदल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि भाई ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कैसा सिस्टम बनाया है, कोई छोटी बड़ी बात ऐसी नहीं जो इसमें ना आई हो। कहे तो सब है। किसी को नजर छुपा कर, अगर किसी को छुप छुपा कर भी किसी को बदनगरी से देखा है तो वो भी इसके अंदर में आ गया। यअलमु खाइनतल अयुनि वमा तुख्फी सुदूर, अल्लाह फरमाते हैं तुम अपनी आंखों से खियानत करते उसको भी वो जानता है, और तुम दिलों के अंदर में जो छुपाते हो उसको भी वो जानता है। क्या मतलब? तुम अगर किसी के साथ नाजायज मोहब्बत को दिल में छुपा कर बैठे हो, अल्लाह कहते हैं उसको भी हम जानते हैं, छोड़ेंगे नहीं तुमको। इसलिए कुरान करीम की आखिरी आयत का तर्जमा कर कर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। कुरान करीम क्या कहता है कि हर इंसान के साथ ताइरा लगा, वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा। अल्लाह क्या फरमाते हैं? अल्लाह फरमाते हैं कुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु, हर इंसान के साथ हमने एक ताइरा लगा रखा है। अब हमारे इस जमाने के मुहद्दिसीन कहते हैं कि हजरत सहाबा ने इसको कैसे समझा, ये कमाल था सहाबा का। हमारे लिए समझना आसान है, सहाबा के लिए समझना मुश्किल था, मगर समझ लिया उन्होंने। क्यों? उनको अल्लाह की किताब पर यकीन था, ईमान था। कुरान क्या कहता है कि हर इंसान के साथ तायरा, तायरा के मतलब क्या आते हैं? इसके माने उड़ने वाला, इसके माने क्या आते हैं? उड़ने वाला। तो हमारे अरबी के शेख रातिब नाबलसी है, उन्होंने कुरान अरबी की तफसीर लिखी। उन्होंने कहा कि हमारे जमाने में अगर इसको आज की जबान में उसका तर्जमा करना हो तो क्या तर्जमा होगा? हर इंसान के साथ उसके सर पर हमने एक ड्रोन लगा रखा है। क्या लगा रखा है? ड्रोन। क्या मतलब? इंसान जो कुछ कर रहा है उसकी जिंदगी की हर चीज अल्लाह के यहां रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, अल्लाह ने तायरा का लफ्ज़ इसीलिए इस्तेमाल किया कि जब कोई चीज ऊपर से शूट की जाती है तो हर चीज उसके आजू बाजू में क्या है, यानी बहाना बनाने का कोई चांस नहीं, सब उसके अंदर में आता है। उसके बाद अल्लाह क्या फरमाते? वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति, का क़यामत के दिन तुम्हारी जिंदगी की ये पूरी फिल्म हम तुम्हारे सामने रख देंगे। इंसान बैठा होगा और जब से पैदा हुआ तब से लेकर मौत तक के सारे मनाजिर उसके सामने आना शुरू हो जाए। अखरजना, कुरान कहता है वकुल्ल इंसानिन अल्ज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति, क़यामत के दिन हम उसके सामने उसको लाकर रख देंगे। वनुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा, और उसका हिसाब उसके सामने होगा। और फिर अल्लाह क्या कहते हैं? कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौम अलैका हसीबा, अपना हिसाब किताब करने के लिए तू ही काफी है, कुछ करने की जरूरत नहीं। अब जाहिर सी बात है, अपने करतूत को इंसान अपनी आंखों से देखेगा तो और क्या चाहिए उसको? नहीं छूट सकता है। कहा ये तो एक है सिस्टम। हमारे बुजुर्गों ने लिखा है कि ये तो कुरान ने एक सिस्टम को बयान किया। दूसरी जगह पर कुरान कहता है क्या होगा क़यामत के दिन? तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, तुम्हारे हाथ हमारे साथ बात करेंगे। तुकल्लिमुना अयदीहिम, उनके हाथ हमारे साथ बात करेंगे। हाथ कहेगा ए अल्लाह, इससे किसी पर जुल्म किया था, इससे किसी के का खयानत की थी, किसका माल दबाया था, किसका हक दबाया था। ये हाथ बयान कर। कहा कि तुम्हारी जबान पर ताला होगा और तुम्हारे हाथ हमसे बोलेंगे क्या क्या गुनाह किए, तुम्हारे पांव हमारे साथ बात करेंगे कि तुमने क्या क्या किया। इतने पर बस नहीं, जिस जमीन पर गुनाह किया वो जमीन भी बोलेगी। इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्दु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा, जमीन अपने बोझ को उतार देगी और क्या कहेगी? और इंसान कहे वक़ालल इंसानु मा लहा, अरे भाई ये क्या हुआ,
हाथ भी बोल रहा है, जबान भी बोल रही है, पाँव भी बोल रहा है, जहां गुनाह किया वो भी बोल रहा है, सामने पूरा शूटिंग, मेरा जिंदगी की पूरी फिल्म भी मेरे सामने चल रही है, किरामन कातिबीन भी है, इतने गवाह खड़े हो जाएंगे, इंसान के पास ऐनल मफर, इंसान के पास कोई भागने का रास्ता होगा नहीं। अब इंसान कहेगा गई भैंस पानी में, कुछ लगता नहीं है कि अपने तो छूट जाए इंसान ऐसा। तो लिहाजा उस दिन इंसान को अफसोस करना पड़े और फिर अल्लाह से कहने लगे लौ अन्ना लना कररतन फअकून मिनल मुहसिनीन, ए अल्लाह एक बार फिर चांस दो ना, मैं दुनिया में जाऊं एकदम सुबह सब बन के आऊं, एकदम अब तो गुनाह करूंगा, देखूंगा भी नहीं गुनाह की तरफ, जरा भी नहीं। फनकून मिनल मुहसिनीन, मुहसिनीन का मतलब ये आता है एकदम इखलास के साथ बेहतरीन अमल करने वाला। तो क्या कहेगा अल्लाह से, अल्लाह एक चांस दे देना। अल्लाह कहेगा पैदा होने से लेकर मौत तक कितने चांस दिए? इंसान एक दिन गुजारता है ना 24 घंटे, 24 घंटे में कितने चांस मिलते हैं आपको मालूम? एक दिन में कितने सेकंड होते, कभी गौर किया? एक साहब की तकरीर में सुन रहा था, उन्होंने बड़ा अच्छा बयान किया अरबी में। तो उन्होंने कहा कि कभी तुमने सोचा कि एक दिन गुजरता है तो कितने सेकंड गुजारते हो तुम? कहा एक दिन में सेकंड की तादाद होती है 86,400। एक दिन के सेकंड कितने होते हैं? 24 घंटे के अंदर में 86,400 सेकंड। आपने 24 घंटे गुजारे, इसका मतलब 86,400 सेकंड गुजारे। तो 86,400 सेकंड में कभी भी आपको मौत आ सकती थी, अल्लाह ने मौत नहीं दिया। तो एक दिन गुजर रहा है और आप गंवा रहे हैं, अगर तौबा नहीं करते, अल्लाह की तरफ रुजू नहीं करते, तो आप 24 घंटे में 86,400 चांस गुमा रहे हैं। इंसान क्रिकेट खेलता है तो एक चांस मिल जावे तो कितना खुश होता है, 2 चांस मिल जावे तो कितना खुश होता है, और यहां तो चांस पे चांस मिल रहे हैं। और अल्लाह कैसा अल्लाह है, अल्लाहु अकबर, क्या कहता है? या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमत, ए मेरे वो बंदो, अल्लाह कहता है, गुनहगार को भी कहता है, ए मेरे वो बंदो, ना उम्मीद ना हो, आओ मेरे तरफ, आओ, आ जाओ। एक आदमी है सनम सनम बोलने वाला, गलती से समद बोल देता है तो अल्लाह कहता है लब्बैक अब्दी, ए मेरे बंदे में हाजिर। तो अल्लाह की रहमत तो बहाना ढूंढती है, मगर हम है कि अल्लाह की तरफ रुजू करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए मेरे भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, फितनों के इस दौर में हम अपने आप को दीन से वाबस्ता करें, मस्जिदों से वाबस्ता करें, कुरान से वाबस्ता करें, उलमा से वाबस्ता करें, तबलीग से वाबस्ता करें, अपने घरों के अंदर में दीन को जिंदा करें, अपने घर में कुरान का माहौल, इल्म और दीन का माहौल बनाने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको सही माने में दीन इस्लाम पर अमल करने की तौफीक मरहमत फरमाए और इस्लाम की कदरदानी की तौफीक मरहमत फरमाए। हर किस्म के ज़ाहिरी बातिनी फितनों से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और आखिर में जो रिवायत मैंने पढ़ी उसका सिर्फ तर्जुमा सुना दूं, इसलिए कि फितनों का ज़माना है, हर आदमी इन फितनों में कभी भी मुतला हो सकता है। तो हदीस में अल्लाह के रसूल ने अजीब बात इरशाद फरमाई। क़ारी तैयब साहब की रिवायत है, जब से हालात आए उसके बाद से मैं हर जगह सुनाता हूँ ये रिवायत। तो क्या फरमाया, अल्लाह क्या फरमाते हैं, मल्लम यर्दा बिक़दाई, जो मेरे फैसले पर राजी ना रहे, वलम यस्बिर अला बलाई, और जो मेरी तरफ से भेजी जाने वाली बला और मुसीबत के ऊपर सब्र न करे, वलम यशकुर अला निअमाई, और जो मेरी नियामत पर शुक्र न बजा लाए, वलम यक़ना अला अताई, और जो मैंने कुछ दिया है उस पर कनाअत ना करे, फल्यत्लुब रब्बन सिवाई, तो उसे चाहिए कि वो मेरे अलावा किसी और को रब तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई रब है मेरा और आपका? किसी का रब नहीं, वही है। तो हम, अल्लाह ने ईमान दिया है, जम कर रहना है, बगैर नाउम्मीद हुए अल्लाह ने जो नेमतें अता की है उस पर शुक्र अदा करना है। और ये अल्लाह की दुनिया है, मुसीबतें परेशानियां आती है, उस पर सब्र कर कर अल्लाह के फैसले पर राजी रहकर जिंदगी गुजारना है, कभी ना उम्मीद मायूस नहीं होना है। क्यों? ईमान है। तो जैसे लोग कहते हैं ना, जान है तो जहान है, हम कहते हैं ईमान है तो 2 जहां है। ईमान है तो जहान नहीं है, ईमान है तो क्या है, दोनों जहां है, दुनिया भी है और आखिरत भी। और ईमान नहीं तो दोनों जहां नहीं है। लिहाजा हम अपने इस ईमान की कदर करते हुए साबित कदमी के साथ, इबादत के साथ, हदीस में आता है कि फितनों के ज़माने में जो लोग इबादत और इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हज़रत उमर फरमाते हैं, हुजूर ने कहा कि तुम में से 70 लोगों का अजर उन्हें मिलेगा।
एक नमाज पढ़ेंगे सहाबा के 70 नमाजों का सवाब मिलेगा फितनों के ज़माने में। हज़रत उमर फरमाते मैंने पूछा हम में से या उनमें, कहा तुम में से। अल इबादतु फिल हरज, फितनों के ज़माने में इबादत की बड़ी फजीलतें हैं। क्यों? इसलिए कि इस ज़माने में इबादत करना बड़ा मुश्किल है, मगर फिर भी बंदा इबादत करे तो मुजाहदा ज़्यादा करना पड़ता है। अल्लाह कहता है कि जितना मुजाहदा ज़्यादा करोगे उतना हम तुम्हें क्या देंगे, अजर और सवाब देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें तमाम इबादतों को अंजाम देने की कोशिश तौफीक रहमत फरमाए। रमज़ान मुबारक की बरक़ात से अल्लाह हम सबको मुस्तफ़ीद फरमाए और आने वाले रमज़ान को हमारे लिए और पूरी उम्मत के लिए भलाई और खैर का बाइस बनाए। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर किस्म की बलाओं, मुसीबतों, बीमारियों से हम सब की हिफाजत फरमाए। अल्लाह कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक मरहमत फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ब्ल इसके कि दुआ हो, हम हाजी उमर साहब को दावत देते हैं कि वो तशरीफ़ लाए और एजाज़ के तौर पर हज़रत मौलाना को शाल पहनाए। इसी तरह कारी ईसा साहब तशरीफ़ लाए और कारी फुरकान साहब को शाल पहनाए। अब्दुल सत्तार भाई तशरीफ़ लाए, मुफ्ती जैद साहब को आप शाल पहनाएंगे। कुरान में एक ही सहाबी का जिक्र है नाम के साथ, हज़रत ज़ैद का। हमारे मुफ्ती साहब का नाम भी ज़ैद है माशाल्लाह। है दूसरे सहाबा का तज़किरा इशारतन है, सानी यसनैनी धुमा फिल गार, हज़रत अबू बकर मुराद है। तो लेकिन सीधा साफ नाम के साथ सिर्फ एक ही सहाबी है, और वो कौन है? हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा। हज़रत ज़ैद इब्न हारिसा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतबन्ना थे। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन जब नाजिल हुई तो पहले उनको ज़ैद इब्न मोहम्मद कहते थे। अब मना कर दिया कुरान ने कि नहीं, ज़ैद को ज़ैद इब्न हारिसा कहो। तो उनको तकलीफ हुई कि अल्लाह, मेरे साथ अल्लाह के रसूल का नाम लगता था, कितना महरूम आदमी हूँ मैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि अच्छा मेरे ज़ैद को तकलीफ हो रही है। अल्लाह ने कहा कि चलो ठीक है, तुम्हारा नाम सीधा कुरान में नाजिल कर दो। तो फरमाते हैं कि अल्लाह ने उनके इस गम को दूर करने के लिए उनका नाम कुरान में नाजिल कर दिया। कैसे लोग होंगे कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनका गम, उनकी तकलीफ को दूर करने के लिए उनका नाम ही अपनी किताब में, उस किताब में जो क़यामत तक ये बाकी रही, क्या करते हैं, क़यामत के बाद भी बाकी रहेगी, जन्नत में भी पढ़ी जाएगी, उस किताब में नाजिल कर देते हैं। तो ऐसे सहाबा से मोहब्बत ये ईमान का जुज़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें सहाबा से, सलफ़ सालिहीन से, अकाबिरीन से, उलमा से, औलिया से, सबसे मोहब्बत करने वाला बनाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व शफ़ीअना व सनदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। रब्बना इग़फ़िर लना ज़ुनूबना व इसराफ़ना फ़ी अम्रिना व थब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन मलिकुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या करीम। अल्लाहुम्मा आति नुफ़ूसना तक़वाहा व ज़क्किहा अंत ख़ैरु मन ज़क्काहा अंत वलियुहा व मौलाहा। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैना al-ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैना al-कुफ़्र वल-फ़ुसूक़ वल-इस्यान वजअलना मिन इबादिका ar-राशिदीन वजअलना मिन इबादिका al-हादीन वजअलना मिन इबादिका al-महदीयीन वजअलना मिन इबादिका al-अबरार वजअलना मिन इबादिका al-मुत्तक़ीन वजअलना मिन इबादिका al-ख़ाशिईन
वजअलना मिन इबादिकल सालिहीन या रब्बल आलमीन। रब्बना तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन गैर ख़ज़ाया वला नदामा वला मफ़्तूनीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फ़ितनि मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल मअसमी वल मग़रम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल महया वल ममात। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल क़ब्र। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीहिद दज्जाल। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल बरसि वल जुनूनि वल जुज़ामि व सय्यिल अस्क़ामि कुल्लिहा। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह। अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका रिज़ाका वल जन्नह व नऊज़ु बिका मिन सख़तिका वन नार। या मुशर्रिफ़ल क़ुलूब सर्रिफ़ क़ुलूबना इला ताअतिक व या मुक़ल्लिबल क़ुलूब थब्बित क़ुलूबना अला दीनिक। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नसअलुका मुजीबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्र वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म। ला तदअ लना ज़म्बन इल्ला गफ़रतह वला हम्मन इल्ला फ़रजतह वला दय्यनन इल्ला क़ज़यतह वला मरीज़न इल्ला शफ़यतह वला मय्यितन इल्ला गफ़रतह वला हाजतन मिन हवाइजि दुनिया वल आखिरति हिय लक रिज़न इल्ला क़ज़यतहा या अरहमर राहिमीन व या अक्रमल अक्रमीन व या अजारल मुस्तजीरीन व या गाफ़िरद ज़म्बि व क़ाबिलत तौबि व शदीदल इक़ाबि ज़ित्तौलि ला इलाहा इल्ला हु। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारे ख़ताओं को माफ़ फरमा। अल्लाह हमारी लग़ज़शों को दरगुज़र फरमा। अल्लाह तूने इंसान बनाया, ईमान वाला बनाया, इल्म की तौफ़ीक़ दी, अमल की तौफ़ीक़ दी। अल्लाह हम तेरा जितना शुक्र अदा करें कम है। अल्लाह अल्लाहुम्मा जअलना लका ज़क्कारन लका शक्कारन इलैका मुत्वाअन अव्वाहम मुनीबा। अल्लाह हमें तू अपने शुक्रगुज़ार बंदों में शामिल फरमा। अल्लाह हमें उन बंदों में शामिल फरमा जो तेरा कसरत से ज़िक्र करने वाले हो, तेरी तरफ इनाबत करने वाले और तेरी तरफ रुजू करने वाले हो। अल्लाह हमें ज़ाहिरी बातिनी छोटे बड़े हर गुनाह से सच्ची पक्की तौबा की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा। अल्लाह हम अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं। ए मौलाए करीम हम मुजरिम है। ए अल्लाह हम तेरे दर के भिखारी हैं। ए मौलाए करीम अगर तू हमारी मग़फ़िरत कर देगा तो तेरे ख़ज़ाने में कोई कमी नहीं होगी और हम फ़कीरों का काम बन जाएगा। ए अल्लाह हमारे ज़ाहिरी बातिनी तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा। ए मौलाए करीम हम सब के लिए ख़ातिमा बिल खैर मुक़द्दर फरमा, ईमान पर ख़ातिमा मुक़द्दर फरमा। अल्लाह हम फितनों के दौर से गुज़र रहे हैं। ए मौलाए करीम कुफ्र शिर्क का दंदना रहे हैं, जुल्म और बर्बरियत चारों तरफ घूम रहे हैं। ए मौलाए करीम तेरे अलावा कोई हमारा पुरसा निहाल नहीं। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाह दुश्मनों के मुकाबले में हम आप ही को आड़ बनाते हैं। ए मौलाए करीम ए अल्लाह ला मलजा वला मंजा मिनका इल्ला इलैक। तेरे अलावा हमारे लिए कोई पनाहगाह नहीं। मौलाए करीम ए अल्लाह तू ही हमारा नासिर और मददगार बन जा। ए अल्लाह तू हमारा नासिर और मददगार बन जा। ए मौलाए करीम फ़लस्तीन के मुसलमानों पर अपना खुसूसी फ़ज़ल नाज़िल फरमा। 22 लाख इंसान बेघर ज़िंदगी गुजार रहे हैं, न खाना है न पीना है, मगर उनके पास कुरान और ईमान है। ए अल्लाह इन अहले गज़्ज़ा ने हमारे लिए सहाबा की याद ताज़ा कर दी। ए अल्लाह हमें भी अहले गज़्ज़ा और सहाबा जैसे ईमान नसीब फरमा। कुरान का मुतालबा है आमीनू कमा आमन अन्नास, ईमान लाओ ऐसे जैसे सहाबा ईमान लाए। ए अल्लाह हमारा ईमान तो बहुत कमज़ोर है। ए मौलाए करीम तो हमें मजबूत ईमान अता फरमा, हर किस्म के मसाइब को तेरे खातिर झेलने वाला बना। ए अल्लाह आफ़ियत अता फरमा। ए मौलाए करीम हर किस्म के मसाइब से हिफाजत फरमा और अगर मुसीबत आ जाए तो सब्र व इस्तिक़ामत नसीब फरमा। ए मौलाए करीम तो सत्तर माओ ज़्यादा रहम करने वाला है। ए अल्लाह तो हम पर अपना खुसूसी फ़ज़ल नाज़िल फरमा, आमाल सालिहा की तौफ़ीक़ मरहमत फरमा, आमाल सय्या से, अखलाक़ सय्या से, बद अखलाक़ी से, बदकिरदारी से, बदज़बानी से, बदज़नी से हमारी हिफाजत फरमा, हर किस्म की बुराइयों से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौलाए करीम हमारे अकाबिरीन को जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने मदारिस, मकातिब, खानकाहें और दावत व तबलीग के निज़ाम को जारी किया, वरना हम आज ईमान से महरूम हो सकते थे। ए अल्लाह हमारे इन्हीं मदारिस और इन्हीं तहरीकात की बरकत से ए अल्लाह आज हमारे पास ईमान मौजूद है। ए मौलाए करीम हमारे इन तमाम बुज़ुर्गों को दारैन में बेहतरीन बदला अता फरमा।
ए अल्लाह जो भी दीन का काम कर रहे हैं अल्लाह तमाम काम करने वालों को इखलास अता फरमा, रियाकारी से, उज्ब से, किब्र से, फ़ख्र से हमारी हिफाजत फरमा। ए मौला करीम, ए अल्लाह हमारे औलादों को हमारी आंखों की ठंडक बना। ए अल्लाह पूरी उम्मत में जहाँ कहीं मोमिन मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। ए अल्लाह जिनकी औलाद नाफरमान है उन्हें फरमा बरदार बना। ए अल्लाह जो मकरूज़ है उनके कर्ज़ से अदायगी की शक्ल पैदा फरमा। जो रोज़ी रोटी से परेशान है उन्हें रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जो जिस मुसीबत में गिरफ्तार है उस मुसीबत से नजात नसीब फरमा। ए अल्लाह जिन्होंने दुआ के लिए कहा है, लिखा है, मुतवक्के है, उन सब की जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए अल्लाह कुरान के साथ वालिहाना इश्क नसीब फरमा। नमाज़ों को खुशू और खुजू के साथ पढ़ने की तौफीक मरहमत फरमा। ए मौला करीम, ए अल्लाह पूरी उम्मत नमाज से गाफिल होती जा रही है, कुरान से गाफिल होती जा रही है। ए अल्लाह ये हलाकत का रास्ता है। ए अल्लाह तू हमें समझ अता फरमा कि हम नमाज का एहतमाम करने वाले बन जाए, कुरान की तिलावत और उसको पढ़ने और समझने वाले बन जाए, उस पर अमल करने वाले बन जाए। ए अल्लाह हमें उसैद इब्न हुज़ैफ की तरह कुरान पढ़ने वाला बना। अल्लाह हमें उबई इब्न कअब की तरह कुरान पढ़ने वाला बना। ए अल्लाह हमें मुसअब इब्न उमैर की तरह कुरान की तरफ दावत देने वाला बना। ए मौला करीम, ए परवरदिगार आलम, ए अल्लाह तू हम पर अपना खुसूसी फज़्ल नाज़िल फरमा। हाज़िरीन मजलिस की मग़फ़िरत फरमा, सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा। ए मौला करीम, ए अल्लाह हमारी दुआओं को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में कबूल फरमा। ए अल्लाह तो हम सब से राज़ी हो जा और हम सब का ख़ात्मा ईमान पर फरमा। व सल्लल्लाहु अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नेटवर्क नहीं मिल रहा, बहुत बेकार। उधर पे जाओ।